कुछ समय पहले एक गांव में रिंकू नाम का लड़का रहता था। रिंकू बहुत ही गरीब परिवार से था। रिंकू के पिता के पास नौकरी नहीं थी, पर उन्हें कई बार बाजार में काम मिल जाता था और तो कई बार नहीं मिलता था, जिसके कारण उनके हालात बहुत खराब थे। एक दिन रिंकू बहुत ही उदास बैठा होता है। उसके पिता उसके पास जाते और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रिंकू अपने पिता को बताता है कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। रिंकू की माँ इस दुनिया में नहीं थी। किसी कारणवश उसकी माँ का देहांत हो गया था और जब से लेके आज तक रिंकू के पापा उसका ख्याल रख रहे हैं। तभी रिंकू के पापा बोलते हैं, अरे तुम निराश क्यों होते हो बेटा? मैं हूं ना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आज ही बाजार में अच्छा काम मिला है मुझे। सच पिताजी, जो मैं आपसे मांगू वो लाकर दोगे? हाँ हाँ, जो बोलेगा ला कर दूंगा बेटा, तू बोल तो सही। पिताजी, मुझे छगनलाल के पकोड़े खाने हैं। एक बार खाए थे, बहुत स्वादिष्ट थे। ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ? और तो कुछ नहीं, बस हरी चटनी ज्यादा डलवा देना। रिंकू के पिताजी ये कहकर वहां से बाजार की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो बाजार पहुंच जाते हैं। तभी वो एक दुकान की ओर जाते और बोलते हैं, सेठ जी नमस्ते। सेठ जी मैं कल आया था ना आपके पास काम के लिए। आपने बोला था कल आना। बताइए सेठ जी, काम क्या है? तभी दुकान का सेठ बोलता है, आओ चलो मैं तुम्हें काम दिखाता हूँ। थोड़ी देर में वो दुकानदार के घर पहुँच जाते हैं। तभी दुकानदार काम बताता है, देखो भाई, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें झाड़ू पोछा और घर के छोटे मोटे काम करने होंगे और तुम्हारी पगार 5,000 रुपये होगी। मगर याद रहे, अगर एक भी छुट्टी करी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। अगले दिन से रिंकू के पिता काम पे लग जाते हैं। वो पूरा पूरा दिन पूरी मेहनत के साथ अपना काम पूरा करते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन रिंकू के पिताजी को उसकी पगार मिलनी होती है। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है आज। अगर पगार मिल जाती तो। अरे बाबा, दे देंगे दे देंगे। हम कौन सा भागे जा रहे हैं। कल आना, कल देता हूं तेरी पगार। अगले दिन रिंकू के पिता अपने सेठ के पास पगार लेने जाते हैं, मगर उसके सेठ जी फिर से एक और बहाना मार देते हैं। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर उसके पिता को उसकी पगार नहीं मिलती। एक दिन रिंकू के पिताजी एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी वो बोलते हैं, अब तो बहुत दिन हो गए। आज तो मैं सेठ जी से अपनी पगार लेकर रहूंगा। अभी जाता हूँ सेठ जी के पास। थोड़ी देर में रिंकू के पिताजी अपने सेठ के घर पहुंच जाते हैं। वो पहुंचकर देखते हैं कि एक नया आदमी उनकी जगह पर काम कर रहा है। तभी रिंकू के पिताजी बोलते हैं, सेठ जी, कृपया करके आज मेरी पगार दे दे। अरे ये आदमी कौन है और ये मेरी जगह काम क्यों कर रहा है? अरे कौन हो तुम? कौन सी पगार? भागो यहाँ से। सेठ जी उनको पहचानने से मना कर देते हैं। रिंकू के पिता उसे समझाते रहते हैं कि मेरी पगार दे दो, मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ। मगर उसके सेठ जी उसे पहचानने से मना कर देते हैं और रिंकू के पापा निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो जाकर एक चाय वाले की दुकान पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है। वो रिंकू के पिताजी को निराश देखकर बोलता है, अरे भाई, तुम इतने निराश क्यों हो? तभी वो उस आदमी को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, ये बात है। अरे भाई, अब तो तुम अपनी पगार भूल जाओ। एक समय पहले मैं भी वहाँ पे काम करा करता था और एक दिन मैं भी अपनी पगार मांगने गया तो उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया और एक आदमी नया काम पे रख लिया। रिंकू के पिता ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में घर की ओर जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। रुको बेटा, तुम बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? रिंकू के पिता बहुत निराश होते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। डरो मत बेटा, बताओ मुझे क्या बात हुई है।
तभी रिंकू के पिता बाबा को सारी बातें बताते हैं और बाबा बोलते हैं, अच्छा ये बात है। ये दुनिया में पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिससे तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तभी बाबा अपनी जेब से एक चमत्कारी पत्थर निकालते हैं और रिंकू के पिताजी को बताते हैं, बेटा ये चमत्कारी पत्थर है, इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। रिंकू के पिताजी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, बेटा ज़्यादा सोचो मत, मेरी बात मानो, ये सच में काम करता है। रिंकू के पिता बाबा की बात मानकर पत्थर रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो चलते चलते बोलते हैं, पता नहीं ये पत्थर काम भी करता है या नहीं। चलो देखने में तो सुंदर है, इसे रिंकू को दे देता हूँ, वो खेल तो लेगा इससे। वो थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी रिंकू बोलता है, आइए पिताजी, सेठ जी ने आपको पगार दी। उसके पिता उसको सारी बातें बताते हैं और रिंकू निराश हो जाता है। पिताजी हम कब तक ऐसे ही जिएंगे? बेटा तुम निराश मत हो, भगवान एक दिन हमारी मदद जरूर करेंगे। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, कितना सुंदर पत्थर है ना, ये लो तुम इससे खेल लेना। रिंकू पत्थर लेकर वहां से चला जाता है। वो पत्थर को साइड में रख देता है और बैठकर बोलता है, काश हमारे पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाए और हम बहुत अमीर बन जाए। रिंकू बेटा जरा इधर आना। रिंकू बाहर चला जाता है, मगर जैसा बाबा ने रिंकू के पिता को बताया होता है कि तुम जो भी इससे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और रिंकू ने जो अभी मांगा होता है वो थोड़ी देर में आ जाता है। रिंकू और उसके पिता वहाँ पे आ जाते हैं। उनकी नज़र पैसों की तरफ जाती है और वो बोलते हैं, अरे इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? बेटा रिंकू तुम थे ना इस कमरे में अभी? पिताजी मैं तो बस बोल रहा था कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, पता नहीं ये पैसे कहाँ से आ गए। तभी रिंकू के पिताजी मन में सोचते हैं, कहीं ये इस पत्थर का चमत्कार तो नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि तुम जो भी इस पत्थर से मांगोगे वो पूरा हो जाएगा, और रिंकू भी इसी पत्थर के पास बैठा हुआ था। क्या हुआ पिताजी, आप क्या सोच रहे हो? तभी वो रिंकू को सारी बातें बताते हैं। सच में पिताजी जो हम मांगेंगे वो पूरा होगा। चलो पिताजी इससे कुछ और मांगते हैं। रुको मांगता हूँ। एक काम करते हैं, कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, भूख भी बड़ी जोर से लगी है। हे चमत्कारी पत्थर, हमारे पास स्वादिष्ट भोजन आ जाए। तभी वहाँ पे स्वादिष्ट खाना आ जाता है। रिंकू और उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं। अरे वाह पिताजी, मजा आ गया, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए। देखा बेटा, मैं कहता था ना, हमारे एक ना एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये देखो आ गए हमारे अच्छे दिन। धीरे धीरे उनके परिवार के हालात सही हो जाते हैं और वो गांव में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और उनका परिवार बहुत ही खुश रहने लग जाता है।